अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हम आपके साथ हाजिर हैं आज नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे फ्रीलांसर्स की आदत के ऊपर। उनकी वो आदत, उनकी वो अच्छी आदतें जिनकी वजह से उन्हें काम मिलता है, और उनकी वो बुरी आदतें जिनकी वजह से क्लाइंट उनसे नाखुश होते हैं या उनको काम नहीं मिलता। तो हमारे साथ एज़ यूजुअल कामरान शफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम डिस्कस करते हैं फ्रीलांसर्स की अच्छी और बुरी आदतें। अस्सलाम वालेकुम कामरान। वालेकुम क्या हाल सलाम। चाल है? मैं ठीक हूँ। कामरान, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपके अंदर एज अ फ्रीलांसर कौन सी बुरी आदत है? कोई आदत अच्छी हो तो बताएं। अच्छी तो पूछी नहीं है, कोई एक बुरी बता दें। नहीं, जो एक फ्रीलांसर में आप समझते नहीं होनी चाहिए और आप में है। कभी किसी ने बोला कि मेरे में बुरी आदत हैं, लेकिन वो कभी पूछ के देखें वो खवातीन से, बेगमात से, तो वो कहते हैं इनमें कुछ चंगी दसो। सो बुरी आदत तो काफ़ी सारी होती हैं, या लाइक बाज़-औक़ात लेज़ीनेस भी आ जाती है। मैं समझता हूँ कि मैं लेज़ी हूँ कई चीज़ों में, ठीक है। और जो प्रोक्रास्टिनेशन है, जिसे काम को डिले करना, और ये चीज़ आती है, ठीक है। तो ये एक बुरी आदत है और इसकी वजह से मुझे सफ़र भी करना पड़ता है और इस पर मैं काबू भी डाल लेता हूँ, और कभी इसी की वजह से मैं बच भी जाता हूँ किसी मसाइल से। सो ये सबसे बुरी आदत है कि किसी काम को जानते बूझते पता है कि इसमें ये पोटेंशियल है, ये मुझे मेरे ही करने से होगा, लेकिन उसको डिले करते रहना। अच्छा, मेरी एक थोड़े दिन पहले आज का टॉपिक रखने की वजह से कुछ दिन पहले एक बाहर पाकिस्तानी उनसे बात हो रही थी कि वो पाकिस्तान में बहुत सारे फ्रीलांसर से काम करवाते रहते हैं। तो उन्होंने ना कहा कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के साथ एक बहुत बड़ा मसला है। उनके मुताबिक, ये मैं किसी और की राय का आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो कहना था कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का एक मसला ये है कि ये जब काम पकड़ लेते हैं और इनसे काम होता नहीं है तो ये भाग जाते हैं। ये कंसिस्टेंट नहीं है और एहसास ज़िम्मेदारी बहुत कम है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आपने बहुत सारे फ्रीलांसर से काम भी करवाया, खुद भी करते हैं। आबिद, बात उन्होंने जो की वो बिल्कुल ठीक ही। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाए ना, 2000 की 98-2000 की इरा में ना एकदम से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में काम आया था फ्री, ये क्या नाम है, आईटी इंडस्ट्री का, ठीक है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस बन रहे थे, उन्हीं दिनों में इस्टेब्लिश होने शुरू हो गए थे, और हाईएस्ट पेड सैलरीज दी जा रही थी, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे। अगर अब देखें तो अब उतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं आ रहे जो उस ज़माने में आया करते थे। उस वक्त क्या हुआ कि पाकिस्तान, इंडिया और ये छोटे ममालिक जितने थे ना, इन्होंने सॉफ्टवेयर हाउसेस खोले। गोरे भी उस वक्त काम करवाना चाह रहे थे और बड़े बड़े आइडियाज़ थे, वो इधर आए। इन्होंने प्रोमिसेस बहुत ज़्यादा कर लिए, लेकिन डिलीवरेबल उस वक्त ना हो सके, जिसकी वजह से एकदम से काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस बंद भी हो गए। यहाँ तक होता रहा है कि क्लाइंट को बोला गया कि हम आपकी प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, और उसको वो जस्ट उसके इमेजेस बना के दिखाए जा रहे थे, बैक एंड पे कोई काम नहीं था। और वो जब क्लाइंट ने पाकिस्तान आया तो उस वक्त उस सर्वर को आग लगा दी गई। ये ऐसा एक सॉफ्टवेयर हाउस में हुआ था ना। तो वो आग लगाने के बाद क्या बोल दिया गया कि जनाब सारा डाटा ज़ाया हो गया, ठीक है। तो वो उस वक्त इस तरह के काम पकड़े भी जाते थे। और वाक़तन हमारा फ्रीलांसर एक बहुत बड़ी गलती करता है कि वो काम लेने का हंगरी होता है। वो कहता है मुझे काम मिल जाए किसी तरह, वो बिड करता है, काम पकड़ लेता है, लेकिन वो काम की वैल्यूएशन नहीं करता। वो पहले उसकी कॉस्टिंग नहीं निकालता कि इस काम पे मुझे टाइम कितना लगेगा, मैंने ये कितनी देर में डिलीवर कर सकूँगा, कितने लोग इस पे काम कर सकेंगे, ठीक है, और उनकी सैलरीज़ मैंने क्या देनी है। अच्छा, वो सैलरीज़ के अलावा उसके ऊपर ओवरहेड्स क्या आने हैं। जब वो काम पकड़ लेता है, उसको पता लगता है कि वो हो ये तो मैंने कम पैसों में पकड़ लिया, तो उस वक्त वो बददिल हो जाता है। और दूसरी बात, वो कहता है कि ये कंप्यूटर के उस पर क्लाइंट बैठा है, अब ये अपने थोड़े पैसों के लिए $1000-2000 के लिए पाकिस्तान आके मुझे पकड़ने से रहा। तो ये कमरा, हम बात कर रहे हैं कि उनकी ये डिस्कशन हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा इसी पे बात किया, इसलिए मैं वापस अपने उस मुद्दे पे आता हूँ कि हमने अभी डिस्कस किया कि उनकी एक आदत है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है। तो अपने आप को कंसिस्टेंट रखने के लिए वो क्या मोटिवेशन है, क्या जज्बा हो सकता है जो उन्हें मज़ीद कंसिस्टेंट रखे और वो जो भी वो काम पकड़ रहे हैं उसे डिलीवर कर सके?
डिलीवरी के लिए तो मैंने पहले भी डिस्कस किया कि हमेशा उतना काम पकड़ें जितना आपको पता हो कि मैंने करना है। हाँ, ठीक है। इसमें एक ये भी अब सवाल आता है कि फिर इंसान को एज अ फ्रीलांसर आपको नो करना भी सीखनी चाहिए आते हुए काम को। बिल्कुल करना सीखनी चाहिए। अगर आप नो करेंगे तो काम भी रूटीन में आता रहेगा। हम क्या करते हैं कि बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ने की कोशिश करते हैं, छोटे टास्क को पकड़ें, कंप्लीट करें, क्लोज द सेल, यानी सेल फौरी तौर पे क्लोज़ करें। छोटा टास्क पकड़ लें, सेल क्लोज़ करें, अगली सेल की तरफ चले जाएं, तो वो नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ा लें। यानी एक क्लाइंट के साथ अगर बड़ा प्रोजेक्ट करना है ना, तो उस प्रोजेक्ट के कुछ टुकड़े कर लें, उसके चंक्स बना लें कि जी इस स्टेज पे मैं आपसे ये चार्ज करूँगा, इस स्टेज पे मैंने आपसे ये चार्ज करना है, और इस स्टेज पे ये होगा। यानी अपने डिलीवरेबल्स मेंशन कर लें। तो उससे बाय पार्ट्स जब आप उसको पीसेस में ले जाते हैं ना, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका इंटरेस्ट भी डेवलप्ड रहता है, आपको अच्छा पे भी होता रहता है, क्लाइंट को देने में भी आसानी होती है, और कंसिस्टेंसी बरकरार रह जाती है। जब बड़े काम पकड़ लिए जाते हैं ना वॉक किस्म के, जिसका आइडिया नहीं होता कि इसका डिलीवर क्या करना है, उसकी रेट कॉस्टिंग सही नहीं की होती, तो वो बंदा उस चीज़ से ना फिर उकताना शुरू हो जाता है। देखिए, आदत जो बनती है ये इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। यानी आपने गलत प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं तो आप बददिल होना शुरू हो जाते हैं, तो ये एक आदत बन जाती है। फिर आप हमेशा ही गलत प्रोजेक्ट पकड़ रहे हैं और हमेशा ही बददिल हो रहे हैं, ये भी हो रहा है। कुछ हमारे फ्रीलांसर काम करते हैं, थोड़े पैसे आ जाते हैं एडवांस में, तो वो फौरी तौर पे अपनी उस पैसे को खर्च करने के लिए निकल जाते हैं रेदर देन कंप्लीटिंग द वर्क। वो जो टास्क फिनिश नहीं करेंगे तो उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि अपनी पेमेंट्स जो लेनी हो ना, वो ऑन द एंड ऑफ टास्क रखें। आ भी जाएं तो वो अपने एस्क्रो से इधर ना मंगवाएं, यानी वो आपके अपवर्क में, फाइवर में, या किसी भी अकाउंट में, या पेनियर में एज इट होल्ड पे रहने दें। जिस दिन काम डिलीवर कर लेना उस दिन आप समझें कि अब आप उनके क्वालिफाई कर गए हैं, अब आप उस चीज़ को, पैसे को आप विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, आपने कहा कि नो करना भी सीखें। अभी काम आ रहा है, मुझे पता है कि 2 दिन बाद मैं ये आगे वाला काम जो मैं अभी कर रहा हूँ ख़त्म कर लूँगा, तो मैं इस काम को पकड़ लेता हूँ। तो अगर नो करना है या नो कर दो, तो ये एक मुश्किल टास्क है बंदा आते हुए काम को ठुकराना। नहीं, ये ठुकराना नहीं होता। देखें, आपने देखनी होती है कि आप अपना 100% दे रहे हैं। देखिए, आपके पास 3 क्लाइंट हैं, 3 क्लाइंट्स को आप डील कर रहे हैं ऑलरेडी, और आपको आइडिया था कि मैंने विद इन वीक इन तीनों को कवर कर जाऊंगा। अब एक चौथा क्लाइंट आ जाता है, उसके लिए आपने स्पेस बनानी है। ठीक है, अगर तो आप उसको आप सिर्फ काम लेने के हंगरी हैं तो आप उससे पकड़ लेते हैं काम, लेकिन आपके वो 3 क्लाइंट भी सर पे चढ़ के बैठे हुए हैं काम करवाने के लिए, आप उसको नहीं करके, आप किसी को भी करके नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है कि अपना या तो जो करंट रनिंग क्लाइंट होते हैं तो उनसे कम्युनिकेशन इतनी की रख लें कि उन्हें बता दें कि मैं आपका काम होल्ड पे रख रहा हूँ, या उनसे डेडलाइन थोड़ी सी बढ़ा लें किसी को एडजस्ट करने के लिए। या दूसरे जो काम आ रहा होता है ना, जो बंदा आपसे टास्क करवाने के लिए, कोई काम करवाने के लिए आया है, तो उसको आप अपना अवेलेबिलिटी टाइम दें। उसे बोल लें कि मैं अभी बिज़ी हूँ, आई हैव लॉट ऑफ वर्क ऑन माई प्लेट, और मैं आपको 100% देना चाहता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कमिट करना चाहता कि मैं आपका काम पकड़ लूँ और आपको करके ना दे सकूँ। इससे आपकी नज़र में मेरी रेपुटेशन ख़राब होएगी, ठीक है, और मैं आप दूसरे लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप 1 हफ़्ता रुक जाएं। इफ़ इट इज़ अर्जेंट देन यू शुड लुक अराउंड समवन एल्स। सारा काम आप नहीं कर सकते ना, जो चल रहा है ना पहले उसको फिनिश करना है। अगर आप फिनिश नहीं ना करेंगे, प्लेट में डालते जाएंगे, तो वो क्या होगा, वो प्लेट ज़्यादा ओवर हो जाएगी और वो खाया भी नहीं जाएगा ना। जैसे शादियों पे ये सब कुछ डाल लेते हैं प्लेट में, बाद में कुछ भी नहीं खाया जाता। तो वो सिर्फ डालने का शौक नहीं होना चाहिए, करने का कंसिस्टेंसी इसी तरह डेवलप होगी। इसको अगर मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करूँ तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 या 2 काम पे फोकस करके उस काम को पहले ख़त्म कर लें, फिनिश करें, फिर अगले पे मूव ऑन करें, ताकि आपका फोकस जो है वो बहुत शॉर्ट किसी एक चीज़ के ऊपर रहे और आप फुल फोकस के साथ उस काम को कंप्लीट कर सकें।
ये सारे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये सारा जो गेम है ना, ये है फोकस का। और फोकस को अगर हम वो एक्सप्लेन करते हैं तो वो फॉलो वन कोर्स टिल सक्सेस, यानी उस काम को कंप्लीशन तक पहुंचाना आपकी सक्सेस है। ठीक है, तो फोकस क्या है? आपके पास 10 टास्क आए हैं, आपने उनको क्यों किया हुआ है, तो आपने प्रायोरिटाइज़ किया है किस क्लाइंट को मैंने पहले काम देना है। देखिए, हर क्लाइंट को आप वो जी हजूरी नहीं कर सकते। आपके 100 क्लाइंट्स में से 20 क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो हाईली पेइंग होते हैं। तो 80 अगर आप 100 के 100 को आप करना यस सर करना शुरू कर देंगे ना, तो वो होगा क्या, आपके सर पे चढ़ जाएंगे। आप जो अच्छे 20 क्लाइंट्स हैं ना, उनको भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। और फ्रीलांसर की ज़िंदगी में सिर्फ 3 अच्छे क्लाइंट्स ही चाहिए होते हैं। अगर वो उसने सिंगल हैंडेडली फ्रीलांसिंग करनी है, तो वो 3 क्लाइंट्स अच्छे मिल जाए ना, तो वो उसकी मंथली रिकरिंग उसकी सैलरीज लग जाती हैं 3 क्लाइंट से, तो वो पूरे अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर सकता है। ऐसे ही ठीक है, तो अगर वो काम जब आ रहा हो, तो जब आप किसी को बताते हैं ना कि मैं आपका काम अभी नहीं पकड़ सकता ड्यू टू लोड ऑफ वर्क, तो उसकी रीज़न ये बन जाती उसको भी आइडिया होता है कि यार ये बंदा बिज़ी है। तो जो बिज़ी बंदा होता है ना, उसका एटीट्यूड ही कुछ और होता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जिसने आपसे काम करवाना है ना, वो खड़ा रहेगा। जिसने आपसे काम करवाना है ना, वो आपका वेट करेगा। जिसने जस्ट आपका टाइम वेस्ट करना है ना, वो आपको कहेगा नहीं अर्जेंसी। और मैंने अपने लाइफ सिस्टम में मैंने देखा है पर्सनली। मैं पहले काम लोगों का पकड़ता था, सब बंदों का पकड़ने लगा, वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। ठीक है, आप टीम्स रखते हैं, टीम्स के साथ काम करवाते हैं, लेकिन फिर मैंने ये देखा कि मैंने जब लोगों को इनकार करना शुरू किया, तो मेरे काम में क्वालिटी आनी शुरू हो गई। कि मैं एक काम कंप्लीट करता था, उसके बाद अगले टास्क की तरफ जाता था, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरा फोकस बेहतर हुआ, मेरे काम में क्वालिटी आई। जब काम में क्वालिटी आती है, तो आपका खुद ब खुद आप जब क्लाइंट को कहते हैं ना वेट करो, तो वो वेट करता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप अभी हम इस पे बात कर रहे थे एटीट्यूड की। अब एक ये भी देखने में आया कि बहुत सारे हमें लोग ऐसे भी मिलते हैं यहाँ काम करने वाले, उनके पास काम भी कुछ नहीं होता, मगर एटीट्यूड या उनकी डिमांड्स, दूसरे वर्ड्स में कह लें, वो इतनी होती हैं जैसे उनसे बड़ा कोई फ्रीलांसर नहीं है, या ये जो काम उन्हें कहा जा रहा है उनसे बड़ा एक्सपर्ट पाकिस्तान में कोई मौजूद ही नहीं है। तो इस हवाले से मैं तो अपनी एक राय रखता हूँ कि लोगों को ये चाहिए कि जब आपके पास काम नहीं है, तो आप पैसे की बजाय काम को फोकस करें। काम हम हमेशा से यही बात करते हैं कि काम की तरफ जाएं। हाँ, काम की तरफ। पहला काम आपको किसी भी प्राइस पे मिले तो कर लें। आप इसमें क्या स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं जब आपके पास काम नहीं होता? देखिए, जब काम नहीं होता, ये ये हर वक्त आपका जो होता है ना, गुडी सीज़न नहीं चल रहा होता, कभी कभी रेनी सीजन्स भी आते हैं। जैसे ये क्रिसमस के हॉलीडेज़ आएंगे हैप्पी न्यू ईयर से पहले, तो ये हॉलीडेज़ चल रहे हैं, तो इन दिनों में काम बिल्कुल नहीं है। वो पंजाबी वाली वाड़ियाँ जैसे वो कहते हैं शुरू हो गई हैं फसलों की, तो वो उसी तरह का इसमें भी आ जाती है। इसी में हम जैसे जो लोग एडसेंस पे खासतौर पे काम कर रहे होते हैं, उनके तो ये वारे न्यारे के दिन होते हैं। ठीक है ना, तो ये ऐसा होता है जब काम नहीं होता। जब काम नहीं होता तो वो टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम होता है अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने का। ठीक, रीऑर्गेनाइजेशन ये है कि आपने ये देखना है कि आपके सिस्टम में कुछ फालतू फाइल्स तो नहीं पड़ी, चले सिस्टम को स्कैन कर लीजिए। आप अपना ईमेल इनबॉक्स चेक करें, कितने क्लाइंट्स ऐसे थे जिनको आप रिप्लाई नहीं कर पाए थे, उनको पिंग कर लें उस दौरान में। ठीक है, देखिए इन कांटेक्ट रहना भी तो ज़रूरी होता है ना। एक्टिविटी, लुक बिजी और प्रोडक्टिविटी, इसमें बड़ा फ़र्क है। एक बंदा कहता है मैं काम कर रहा हूँ, वो बैठा है लगा हुआ है कंप्यूटर पे, ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन उसका आउटपुट नहीं आ रहा ना। प्रोडक्टिविटी ये है, वो काम क्या कर रहे होते हैं, वो बिला वजह कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं इधर उधर नहीं। आपके पास जो आपका कस्टमर आ चुका होता है ना, क्लाइंट आ चुका होता है, जो आपने पिछले 4-5 साल 2 साल में बना लिया हुआ है, आप उन्हीं को चेक करें, उनकी वेबसाइट्स जाके देखें। अगर आपने उनकी वेबसाइट्स बना के दे रहे हैं, मैं डेवलपर एंड से बात कर रहा हूँ,
आप उनकी एसईओ का स्टेटस दे, अगर एसईओ करते हैं तो उनके वो स्टैट्स उसके चेक करें, उन्हें बताएं, कि आपकी वेबसाइट को मैंने रैंडमली चेक किया, उसमें ये चीज़ें अपडेट होने वाली हैं या ये चीज़ें उसके अंदर नहीं आई हैं फ़ीचर, वो मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो फ्री टाइम में तो ये करना चाहिए, या लर्निंग कोर्स करने चाहिए, कुछ कोर्सेज अडॉप्ट कर लें। अगर किसी को काम फ्री करना पड़ जाए तो कर दें। देखिए वो मेरे पास है ना, एक मेरा दोस्त आया तो उसने आके मुझसे पूछा, वो स्टूडेंट मेरा आगे मुझे कहने लगा कि सर दोस्त को वेबसाइट मैं कितने में बना के दूँ। तो मैंने उसे एक ही जवाब दिया था, मैंने कहा अगर वो दोस्त है तो फ्री बना दो, वरना जो रेट चार्ज करते हो ना क्लाइंट से वही करना। ये हकीकत है। अगर आप फ्री काम भी करके दे रहे होते हैं ना, तो उसके रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से आ रहा होता है, ऐसा ही वो आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप अपनी एनर्जीज़ किसी प्रोडक्टिविटी वाली साइड पे लगा रहे होते हैं, रेदर दैन आप वेस्टिंग टाइम ऑन मूवीज़, ड्रामाज। और यहाँ का वो जो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, जिनका रेट हाई होते हैं, जिनका पारा भी आसमान पे पहुँचा होता है, जो समझते हैं बंदे को बंदा नहीं समझते, ठीक है ना, वो लोग हैं जो बैठे हर वक्त सीज़न देखते रहते हैं। ठीक है ना, यानी उनसे बात कर लें, वो सीजन्स की बात होगी उनके पास, वो थोड़े पैसे कमाए, फौरी तौर पे उसको खर्च कर लिया, वो सिर्फ और सिर्फ दिखाने के चक्कर में, इस चक्कर में रहते हैं ना। देखिए पैसा कमाया तो जाता है, अब वो कमा के आप कहाँ पे खर्च कर रहे हैं ये भी आपका बड़ा डिपेंड करता है कि वो अपनी सही जगह पे लग रहा है। ठीक है, हमारे ऐसे लोग जब आते हैं तो वो सिर्फ लोगों को अपनी तरफ से इम्प्रेस करने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों को, अपने अजीज़ कारब को, और कम्युनिटी को वीडियोज़ और तस्वीरें लगा के, तो उसमें सिर्फ वो इम्प्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि वी आर बिज़ी, कि वो कहा जाता था ना कि जिसे जो हम करते हैं फेक इट अंटिल यू मेक इट। ठीक है, वो अपने आप को उस पैटर्न में लेके जा रहे होते हैं कि हम अगर वो एटीट्यूड रखेंगे, हम अपना रेट ज़्यादा बताएंगे तो होगा क्या कि हमारे हिस्से का क्लाइंट कहीं ना कहीं तो पड़ा ही होगा ना, जो हमारे रेट के मुताबिक आ जाए। मिल भी जाता है उन लोगों को, ठीक है ना, हर बंदे को रिजल्ट तो किसी ना किसी एंगल से आना ही है, ठीक है ना, वो मिल जाता है। लेकिन ऐसे ही लोगों की अंदरूनी हालत बड़ी पतली होती है, बैरूनी हालत बहुत अच्छी होती है। वो ज़ाहिरी तौर पे वो नज़र आने में ये लग रहा होता है कि ही इज़ वेल सेटल्ड, इसके पास बहुत कुछ है, और यार ये तो बस एक दिन में $10,000 कमा लेता होगा। और वो लोग स्टोरीज़ भी आपको सुनाएंगे कि एज ए फ्रीलांसर जी मैंने रात में $3,000 कमा लिया, मैंने $6,000 कमा लिया, फना कर लिया। जैकपॉट्स लगते हैं, बट दैट इज नॉट। स्क्रीनशॉट नहीं लगाया, मुझे ज़रूरत नहीं है, ट्रेंड हुआ है। नहीं, मैं नहीं समझता। देखें स्क्रीनशॉट लगाना मुझे नहीं पता मैंने क्यों नहीं लगाया, बट मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप अर्न करते हैं, आप अपनी साथ के लिए अर्न करते हैं, ठीक है, आप जो अर्न कर रहे होते हैं उसको आप प्रॉपर जगह पर लगा रहे होते हैं। लोगों को आप क्या दिखा, मैं जी फॉर द सेक ऑफ मोटिवेशन, नो, ये मोटिवेशन नहीं होती। इससे बहुत सारे लोग डिमोटिवेट भी हो रहे होते हैं कि यार ये बंदा तो इतना कमा रहा है, यार हम तो कर ही नहीं सकेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ें दिखाना, ये तो हमें हमारे इस्लाम में भी सिखाया गया है कि आप अगर कोई चीज़ लेके आते हैं तो उसको भी कवर करके ढांप के, खाने वाली चीज़ को भी लेके आएँ, हमसायों का ख्याल रखें, इवन छिलके ना करके बाहर फेंके फ्रूट के। ये चीज़ें बताई जाती हैं कि वो किसी का दिल दुखेगा, ये चीज़ें होती हैं। इसको नज़र नहीं कहते, लेकिन इससे ये होता है कि हो सकता है कोई अफोर्ड ना कर सकता और वो उसका हो, तो इसलिए आपको अपनी अर्निंग्स को तो ये अर्निंग अपनी ज़ात तक रखनी चाहिए, इसको बताना, और वो सिर्फ टैक्स के मामले में ज़रा रिवील करें, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप एवरी डे आप उसको बता रहे हैं। कुछ हो सकता है कि हर बंदा आपके लिए हैप्पी नहीं बैठा, बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ वो जो सोशल मीडिया पे आजकल गैंग्स एक्टिव हैं, वो चेक करते हैं यार ये बंदा बड़ी तस्वीरें लगा रहा है, वो उसको अगवा कर लो, उसको फलां कर लो, बाद में पता चले वो स्क्रीनशॉट इंस्पेक्ट एलिमेंट से लगाए हुए हैं। और बाद लोग तो कोमा लगाना भूल जाते हैं फिगर में, और ऐसे बंदों को मैंने देखा है कि वो यार अक्ल के थे, वो कोमा तो लगाओ,
कोमा नहीं लगाया पकड़े जाते हैं फिर। अच्छा कामरान भाई, कुछ अच्छी आदतें बताएं फ्रीलांसर की, एज अ फ्रीलांसर। बीबे बच्चे बन के रहना चाहिए। नहीं, जो हैं उनमें लोगों पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स में पाकिस्तानी फ्रीलांसर बहुत अच्छे हैं और स्पेशली मैं पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के बारे में ना, मेरा क्लाइंट मैंने अभी तक बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया और बड़ी अच्छी डिस्कशंस भी रही हैं। वो पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को पसंद बहुत करते हैं। वो इसलिए करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो पाकिस्तान से जो लोग आते हैं ना, इन लोगों के पास आइडियाज़ भी ज़्यादा होते हैं और ये ट्रस्ट भी ज़्यादा करते हैं रेदर दैन इंडियंस। इंडियंस जो हैं वो ट्रस्ट नहीं करते जल्दी, वो पता नहीं वो उनके पीछे पैसों के लिए चिप्पू बन जाते हैं ना। पाकिस्तानी फ्रीलांसर में ना शायद हम लोगों का अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा बहुत है, ठीक है, और ईमान है कि हमने जो हक हलाल क्या किया हमें मिल ही जाना है, ये नहीं देगा तो कोई और दे देगा। तो एक तो इस वजह से हम लोग ट्रस्ट बड़ी जल्दी करते हैं। दूसरा हम शायद ये हमारी अखलाकी अक़दार हैं हमारे लोगों की कि हम अच्छा वेलकम करते हैं, ठीक है। हर वक्त इस चीज़ के चक्कर में नहीं रहते कि वो जी उसे लूट लिया जाए। पाकिस्तान से बहुत अच्छे सॉलिड बंदे काम करने वाले हैं जो मुनासिब चार्ज करते हैं क्लाइंट का, और क्लाइंट को उस वक्त तक उसके साथ चलते हैं जब तक वो सेटिस्फाइड ना हो जाए। बहुत रेयर शुरू में आने वाले जो फ्रीलांसर्स होते हैं ना, जिनके ऊपर अभी जिम्मेदारी नहीं होती, जिनके ऊपर फैमिली का बर्डन नहीं होता, जिनके ऊपर कोई अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, वो लोग शुरू में आके कुछ ऐसी गलतियां करते हैं। वो स्टूडेंट्स होते हैं, अभी वो पनप रहे होते हैं, तो उस वक्त उनकी गलतियां होती हैं, इनको एक्सक्यूज़ कर देना चाहिए। बट उनको इतना भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि वो इस चीज़ के हैबिचुअल हो जाए। फेल होना भी एक हैबिट बन जाती है ना। हाँ जी, ठीक है ना। और वो गलतियां बार बार करने से वो बंदा उसकी चीज़ का आदी हो जाता है। पहली दफ़ा आपने गलती की, डर लगा, दूसरी दफ़ा की, डर कम हो गया, तो जब डर उतर गया तो आप कहते हैं कि यार ये ज़िंदगी ऐसे ही है। अच्छा, बहुत सारे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स या आईटी से काम करने वाले बच्चे या बच्चियां का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हलाल और हराम का। उनको बहुत सारे कामों में ये नहीं पता कि एथिक्स, मॉरली उन्हें ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सपोज अभी कुछ दिन पहले एक बंदे ने मुझे पूछा कि मेरे पास एक वेबसाइट आई है जो किसी बार की है, वो वाइन बेचते हैं, तो मैं उनकी वेबसाइट बना के दूँ या ना दूँ। तो मैं भी उस पर मैंने कहा ये तो कोई आपको किसी कारी साहब या किसी उलमा कराम से ही आपको पूछना चाहिए। जब आप बिल्कुल जब जाएंगे ना कारी साहब के पास जाएंगे, उलमा के पास जाएंगे, तो वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको नो कहेंगे, ठीक है। और अवॉइड करें अगर जितना मैक्सिमम आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल है ना, ये तो डायरेक्ट एग्जांपल है ना। हाँ। वैसे भी इस तरह के बहुत सारे काम हैं जिन पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और हलाल हराम से भी अगर बाहर आए तो एथिक्स के बारे में उन्हें कोई बताने वाला नहीं है। असल इशू ये हमारी आईटी इंडस्ट्री का डिलेमा ये रहा कि ये जब आई थी तो उस वक्त इसमें सफ़ेद बालों की कमी थी, अभी भी कमी है इसमें सफ़ेद बालों की। मेरे आ रहे हैं थोड़े से, तो आपके थोड़े आ गए हैं। तो वो इसमें ना वाक़अतन बुजुर्गी की कमी है, ठीक है ना। यहाँ पे जो लोग पहले मार्केट में आए वो बच्चे थे, उनके पेरेंट्स को पता नहीं था कंप्यूटर क्या चीज़ है, उन्होंने आके जो वैल्यूज़ सेट की वो वैसी वैल्यूज़ के ऊपर बच्चे चलना शुरू हो गए ना। नहीं पता समझा ये हलाल है ये हराम है, ठीक है। बाकी कुछ कन्फ्यूजन वाली बातें होती हैं। कुछ लोग आगे कहते हैं जी सर हम इसराइली ने रब्ता किया, उसका काम नहीं करना, इंडियंस का काम नहीं करना, फलां का काम, ठीक है। आपके लिए आपका कस्टमर है, ठीक। एक ऐसी चीज़ का तो बिल्कुल काम ना करें जिससे इंसानियत के लिए नुकसान का अंदेशा है, ठीक है ना, यानी जिससे ख़तरा हो, इंसानियत को ख़तरा हो ना। लिकर जो है ये भी एटलीस्ट ये बॉडी को नुकसान देता है और इंसान इससे मरता है। अगर ये ऐसा ना होता तो इसको मना क्यों किया जाता है ना। बिल्कुल ठीक है। नशा आवर चीज़ों का काम ना करें, पोर्न साइट्स के ऊपर काम ना करें, ये रिलेशनशिप्स ख़राब कर देती हैं, ठीक है। तो ये जिस चीज़ से इंसानियत को ख़तरा है तो वो तो क्लियर कट सा आपका होना चाहिए कि मैंने ये काम करना ये नहीं करना, वो उसकी आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी। अच्छा, अब उसके अंदर ये भी आ जाता है कि बहुत ज़्यादा हाजी नमाजी जब आप बन गए हैं, हर चीज़ को हराम हलाल की नज़र से देख रहे हैं, तो उस वक्त आप ये ज़रूर देखें कि क्या आप विंडो जो है पायरेटेड यूज़ कर रहे हैं। इफ़ यू आर यूजिंग अ पायरेटेड विंडो तो उसके ऊपर बैठ के आप हलाल की क्या बातें करेंगे। फोटोशॉप
ठीक है। आप फोटोशॉप पायरेटेड यूज़ कर रहे हैं, अब हमारे 80% सॉफ्टवेयर पायरेटेड होते हैं। मैं ये नहीं कहता 80% भी आपने थोड़े कम किए हैं, मुझे तो लगता है 99%। नहीं, हमारे अब तो इतनी अवेयरनेस आबिद भाई आ गई हुई है कि अब लोग लैपटॉप जब नया बाय करते हैं तो वो उसके सब विंडोज़ की ले लेती हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पे हमने एक पूरा लाख 1.5 लाख रुपए की मशीन ली है तो कोई नहीं, 10,000 की विंडो लेने में हमें कोई खर्चा मसला नहीं है, ठीक है, और वो इतनी महंगी भी नहीं पड़ती है आपको, और सॉफ्टवेयर्स भी लोग बाय करते हैं। अब पाकिस्तान में एक ट्रेंड अच्छा चल पड़ा हुआ है। जो लोग काम करने वाले हैं उनको पता है कि जब आप पायरेटेड चीज़ लेती हैं तो पायरेटेड में आपके हैक होने का भी खदशात बढ़ जाते हैं ना। देखें ना कि किसी ने पायरेट की है कोई चीज़, एक बंदे ने पायरेट करके मार्केट में, विंडोज़ वालों ने पैसे कमाने के लिए विंडोज़ बनाई, एक बंदे ने उसको पायरेट करके मार्केट में फेंक दिया, उसको क्या एडवांटेज है? क्रैक करने का उसके क्या फ़ायदा है? उसने क्रैक की है तो वो क्रैक करके क्या वो बेच रहा है? नहीं बेच रहा, उसने मार्केट में फेंक दी। क्यों फेंक दी? इसलिए क्योंकि उसने उसमें अपने कोई ट्रोजन्स, कुछ ऐसे बैकडोर्स रखे हैं। देखिए, असल हैकर ये नहीं करता कि जो आपके साथ वो ये क्रैकर्स आके करते हैं कि वो वेबसाइट के ऊपर वो स्कल लगा दी, हैक कर लिया, वो चीज़ नहीं है। बेसिकली वो आपकी मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। ये मेरी नज़र में ये जो पायरेटेड विंडोज़ हमें दी गई है, ये दिस इज़ फॉर अ रीज़न। हम जो जिस कंट्री में बैठे हैं, इस कंट्री से में वो उसको स्प्रेड किया गया, हर सिस्टम उनके एक्सेस में है, तो वो ये फॉर अ रीज़न ये दी गई है। तो ये पहले सोचना है कि जी पायरेटेड विंडोज़ इस्तेमाल ना करें, सॉफ्टवेयर ना करें। फिर उसके बाद अपने वैसे ये बड़ा मुश्किल काम नहीं है यार, सिंपल अपने ना क्लियर कर लें, जिस चीज़ से इंसानियत को ख़तरा है ना, बस मुसलमानों को नहीं, इंसानियत को ख़तरा है, वो काम ना करें। देखिए, आपके पास एक जियो आता है, वो आके कहता है कि मैंने एक सोफ़ा की वेबसाइट बनवानी है या सोफ़ा कंपनी की मैंने मार्केटिंग करवानी है। आप कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा क्योंकि तुम एक यहूदी हो। भाई उनके साथ काम करो, प्रूव देम यू आर अ गुड मुस्लिम, प्रूव देम, ठीक है, प्रूव अ हिंदू यू आर अ गुड मुस्लिम। काम करके दो ना, उन्हें पता लगे और उनके ऊपर आपकी दाग बैठे, ठीक है। तो ये देखिए, ये हम सिर्फ वो जब दीवार खड़ी कर देते नहीं उधर तुम इधर हम, वो नहीं चलेगा। ये ग्लोबल विलेज के अंदर हम बैठे हैं और ये ग्लोबल विलेज में हमारे पास आप क्लाइंट को इस एनक से उतार के देखें कि ये मज़हब की एनक लगा के ना देखें, ठीक है, फ़िरका वारियत मज़हब इस चीज़ की एनक उतार के देखें। अगर वो इंसानियत के ख़िलाफ़ कोई काम करवा रहा है आपसे, यानी वो आपसे ऐसा पोस्टर डिज़ाइन करवा रहा है जिसमें वो वायलेंस है, जिसमें किसी की किरदार कशी की गई है, डोंट डू इट। वो आपसे कोई ऐसी चीज़ पे काम करवा रहा है जो ख़तरनाक है, तो ना करें। ये लाइंस आपको खींचनी पड़ेंगी। बाज़ औक़ात आपको चीज़ें सीखने के लिए भी करनी पड़ती हैं। इट डिपेंड करता है कि आप किन हालात में चल रहे हैं। तो सर जी, जो जब भूख पड़ी होती है ना, तो उस वक्त ये हलाल हराम सारा कुछ भूल जाता है। ये रज खाने की मस्तियाँ आ जाती हैं जब ये वाला सवाल आता है ना, ये रज खाने की वो मस्तियाँ, जिसको मैं बाज़ औक़ात कहता हूँ कि उसमें वो लोग कहते हैं जी अब मैं हलाल काम करूँगा। वो भी पहले जब आप बेतुके बैकलिंक्स बना रहे थे, स्पैम कर रहे थे, लोगों को अनलिमिटेड बल्क ईमेल मार्केटिंग कर रहे थे, उस वक्त आपका हलाल हराम किधर था? ठीक है। जब आप फेसबुक पे अन्य बाब वो किस्म के एडवर्टीजमेंट फेंकी जा रहे थे और फेक लड़कियों की आईडीज़ बना के लड़कों को ऐड कर रहे थे, उस वक्त आपका हलाल हराम किधर था? ठीक है। जब आप अपना टाइम उसके ऊपर लगा रहे हैं, टिकटॉक के ऊपर बैठे स्पेंड, उस वक्त हलाल हराम किधर है आपका? जब आप लोगों को देख रहे हैं, किस नीयत से देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें सामने रखनी पड़ेंगी हमें, ठीक है। टू द पॉइंट बात, पैसे कमाने हैं, अच्छे तरीके से कमाने हैं, और इस तरीके से कमाने हैं जिससे आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। देखिए, नुकसान आप किसी को भी पहुंचाएंगे ना, वो नुकसान उल्टा घूम के घर पे ही आना है, ऐसे ही, ठीक है। हम जो देते हैं वो लेने के लिए देते हैं। ये बाबा जी बहुत अर्सा पहले कह गए हैं कि वो जो दिया जाता है वो लेने के लिए दिया जाता है। सर वापस आते हैं, हमने काफ़ी इधर उधर की बातें की, हम आदात पे बात कर रहे थे, अपने आप को स्केजुअल करना, अपना टाइम टेबल मेंटेन करना,
कुछ फ्रीलांसर्स की बहुत अच्छी आदत है, वो बहुत अच्छा मैनेज करते हैं, कुछ इसमें फ़ेल होते हैं। तो इसमें एक रोशनी डालिएगा कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं और आपकी ये अच्छी आदत है या बुरी है? देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम मैनेज करना भी ना वो मुश्किल ही हो जाता है, वो भी बुरी आदत में चला जाता है कि टाइम मैनेज करना चाहिए। हर चीज़ अपने वक्त पे अच्छी लगती है, ठीक है ना। यानी आपने जिस टाइम हम शुरू में भी बात की थी बहुत पहले कि आपकी बॉडी में 4 घंटे ऐसे आते हैं जो मैं समझता हूँ कि जिसमें आप हाइपर एक्टिव होते हैं, जिसमें आप कुछ भी करते हैं आप थकते नहीं हैं। तो उस टाइम में अपने वर्क एनवायरनमेंट को ले जाएं, ठीक है। वो टाइम टेबल आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप नेचर के अकॉर्डिंग जो टाइम है रात सोने के लिए और वो दिन जागने के लिए उसमें जाएं। लेकिन मजबूरी ये हो जाती है हम फ्रीलांसर्स की, जब काम आया होता है तो काम कर रहे होते हैं, टास्क डिलीवर करना होता है, डेडलाइन सर पे खड़ी होती है, तो उस वक्त रातों को जागना पड़ जाता है, ठीक है। तो वो फिर रात को फिर ये भी रीज़न है कि वो सोने का टाइम ऊपर नीचे होता रहता है। फ्रीलांसर की ज़िंदगी सारी उम्र ये इसी चक्कर में, और हर बंदे की ज़िंदगी इसी तरह गुजरती है। टाइम टेबल से ज़्यादा आपको ना जो मैनेज करने वाली चीज़ है वो है अपनी रूटीन्स को, ठीक है। एक होता है कि आपने बिल्कुल घड़ी के साथ चलना है, एक ये है कि आपने दिन में ये टास्क पूरे करने हैं। यानी आपने 6 घंटे की नींद लेनी है, वो लेनी है, ठीक है। वो सुबह को ले लेनी, वो शाम को लेने। आपने खाना खाना है, वो जितना खाना है उसकी एक रूटीन अडॉप्ट करनी है। अपने अकाउंट्स को आपने कब अपडेट करना है। देखिए, आप कमा रहे हैं तो उन अकाउंट्स को अपडेट भी तो करना है ना। जो आपने पैसा कमाया वो कहाँ पे खर्च किया है, किसको दिया है, किससे लिया है, किस क्लाइंट से कितना लिया है, किसके पास पेंडिंग पड़ा है। बाज़ औक़ात हम फ्रीलांसर जब काम कर रहे होते हैं तो हम ये भी नहीं सोचते कि हमारे पैसे किस किस के पास पड़े हैं, बस काम कर रहे होते हैं। कईयों की तरफ पेंडिंग पड़े होते हैं, वो भूल जाते हैं लेने, वो 2 माह बाद याद करवाना, तो वो उनके रिमाइंडर्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। फिर अपने टाइम टेबल में आपने ये देखना है कि आप कितना टाइम दोस्तों को दे रहे हैं, कितना आप अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं, कितना अपनी सोशल मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, कितना आप अपनी फैमिली के लिए दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए कि आप सारा टाइम अपना फ्रीलांसिंग को दे दें और पीछे आपकी फैमिली के लिए कोई टाइम ना बचे। इवन किसी भी काम में नहीं होना चाहिए। तो बुरी आदत में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि मिस मैनेजमेंट किया जाता है ये सारे रूटीन्स को। यानी रूटीन आप एक डेवलप कर लें, आपने जाना है, वो सुबह जाएं शाम को जाएं, लेकिन आपने अगर अपने ऑफिस जाके बैठना है तो उसमें कितने घंटे बैठना है, उतने घंटों का एक मार्जिन रखें। ऊपर नीचे हो सकता है, ये नहीं हो सकता कि आप 7 o'clock ही जाके बैठेंगे, ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन वो जो आपके साथ रहे। ये भी नहीं होना चाहिए कि आज सुबह गए कल रात के टाइम जाएंगे, उससे अगले दिन दोपहर को जाएंगे। एक कंसिस्टेंसी डेवलप करनी पड़ती है। अब आ जाते हैं एक और ऑप्शन की तरफ। जब फ्रीलांसर की जो सबसे बुरी आदत होती है वो ये है कि उसने वो बहुत सारा काम पकड़ लिया और कर नहीं सका, एक ये बुरी आदत। इसके अलावा बुरी आदत ये है कि अगर पैसे आ गए हैं तो ब्रेक लगा दी काम को। हाँ, पैसे आ गए, अब ये खर्च कर लें फिर आएंगे वापस, ठीक है। ये भी गलत आदत है। एक और आदत इससे ज़्यादा बुरी है, वो ये है कि बिल्कुल अपने आप को आइसोलेशन में रख लेना, किसी को नहीं मिलना। ये मैं भी डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये है कि वो आइसोलेटेड रहते हैं, बहुत नॉन सोशल हैं, तो वो प्रॉब्लम्स उनके लिए भी शुरू हो जाती हैं। एक और आदत उससे ज़्यादा बुरी है, वो है कैश हैंडलिंग। कैश लिया और उसको खर्च किया बेदरेक, ठीक है, वो भी गलत चीज़ हो जाती है, ठीक है। अपने अकाउंट्स को अपडेट नहीं कर रहे। फिर क्लाइंट कम्युनिकेशन जो की है आपके सारे काम की, आपकी फ्रीलांसिंग में आप कम्युनिकेट कितना अच्छा करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन पे जोर नहीं देना। आप राइटिंग थ्रू रिटन स्टाइल कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसको ज़रा आप उस पर करें। फिर एक और बुरी आदत है, नई चीज़ नहीं लर्न करनी। उससे बुरी आदत एक और है कि जब पैसे कमाना शुरू कर दिए ना तो अपने अंदर एक एरोगेंस ले आए। देखिए, एक बच्चा पैसे कमा रहा है ना तो वो बाप का मुकाबला करना शुरू कर देता है, उस बाप का जिसने पैदा किया है, जिसने बड़ा किया है। बच्चे ये समझते हैं कि हमने कमाना शुरू कर दिया है, अब्बा जी ने तो कख नहीं कमाया, हम देखो उनसे ज़्यादा कमा रहे हो। भाई, आप ज़्यादा कमा रहे हो उन्हीं की वजह से, उस बाप की वजह से। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम चल पड़ता है। फिर जिम्मेदारियां होती नहीं हैं। जो पैसा कमाया होता है वो उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से वो बहुत सारे बोस्ट ऑफ करने के। फिर कोई बंदे को अगर आदत पड़ जाए इवेंट्स अटेंड करने की,
वो सोशल नेटवर्क के चक्कर में निकला रहता है हर वक्त, उसका अपना जो वर्क नेटवर्क होता है वो तो ख़त्म हो जाता है ना। अच्छा, ये बेसिकली दो इशू है जो एक दूसरे से मुतसादम भी हैं। एक बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चला गया, एक बहुत ज़्यादा सोशल नेटवर्क, बहुत ज़्यादा सोशलाइज हो गया। तो इन दोनों में आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो पहले हम बात करते हैं, जो बंदा बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में, लोगों से नहीं मिलता, घर से बाहर नहीं निकलता, सिस्टम के आगे बैठा है, अगर किसी से बातचीत भी कर रहा है तो चैट के थ्रू ही बस थोड़ी सी बात है, वरना वो अपने काम से काम रख रहा है। एक हद तक हम कहें तो ये ठीक भी है कि वो अपने काम से काम है, दूसरों से किसी से मतलब नहीं है, बस ठीक है। मगर अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए लोगों से मिलना, हम इतना कुछ किताबों से नहीं सीखते जितना लोगों से सीखते हैं। लोगों से मिलना ये भी एक आर्ट है, पीपल मैनेजमेंट भी एक आर्ट है। तो वो जब तक मिलेगा नहीं तो वो कैसे सीखेगा? उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि उसे कौन सी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए? देखो आबिद भाई, सीधी सी बात है, हर बंदे से मिलना ज़रूरी नहीं होता। बिल्कुल। अगर आप किसी से मिलती हैं, अगर आप उसकी ब्लेसिंग्स ले रहे होते हैं ना, तो उसका ईवल भी साथ कैरी करते हैं। कानून में इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी काम के लिए मिलें, वैसे भी तो बाहर पार्क में भी तो बंदा जा सकता है। हाँ, मैं ये जो आइसोलेशन में उन लोगों को ज़रूर बोलूँगा कि जो अच्छे इवेंट्स आते हैं कम्युनिटी में, वहाँ पे वो ज़रूर जाएं, उनके लाइक माइंडेड लोग मिल जाती हैं। ठीक है, जो लोग बहुत ज़्यादा इवेंट होलिक हो गए हैं ना, जो कहते हैं कि हमने सिर्फ अब हम सोशल वो एनिमल्स बन चुके हुए हैं, अब हम जहाँ पे जाएंगे हम स्टार्स हैं, हम ये बन गए वो बन गए, इस चीज़ से थोड़ा सा पीछे स्टेप बैक करना चाहिए, रुकना सीखें यार। आप जितने ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगे उतने आप वो प्राइसलेस होते जाएंगे, ये हकीकत है। अवेलेबिलिटी आप ज़्यादा कर दें किसी चीज़ की, वो रुलना शुरू हो जाएगी। तो ये इसको ना इसको इस तरह मैनेज किया जा सकता है, थोड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें या थोड़े इवेंट्स में जाएं, अपनी एक अच्छी गेट टुगेदर रखें, अपने दोस्तों को मिलें और बचपन के दोस्तों को मिलें। आप ज़्यादा रिलैक्स होंगे आप जब आप उस दोस्त से मिलेंगे ना जिसके साथ आप कच्ची पक्की में बेंच के ऊपर बैठे थे, आप ज़्यादा फ्री महसूस करेंगे, अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे। या यूनिवर्सिटीज़ के दोस्त। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, जो होती ना आपकी मैट्रिक तक की दोस्तियाँ, ये बेलौस होती हैं, क्योंकि उस वक्त किसी को नहीं, कोई बंदा एक दूसरे के साथ किसी वजह से नहीं मिलता। मैं यूनिवर्सिटी लेवल तक जाते जाते बंदे को थोड़ा सा मैच्योरिटी आ जाती है, फिर वो सोच समझ के दोस्तियाँ करता है ना। जो उस लेवल की बचपन से चली आ रही होती ना, वो होती हैं थोड़ी सी जिसे कहते हैं बेलोस टाइप की, उस वक्त बस दोस्ती हो जाती है, लाइक माइंडेडनेस ना। तो उन दोस्तों को ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, इसमें ना जो मेरा ख्याल है ना कि दो ही दोस्तियाँ कायम दायम रहती हैं, एक मैट्रिक तक वाली और एक यूनिवर्सिटी में जो आपके फेलोज़ हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी फेलोज़ भी आपको मिलते हैं और उनसे मिलके भी आपको मज़ा आता है। जो मैट्रिक स्कूल के दोस्त है, बेसिकली मैट्रिक को हम स्कूल फेलोज़ हैं उनसे। वैसे मैट्रिक में लड़के बगले बन जाते हैं लड़कियां खूबसूरत हो जाती हैं, लड़के बगले बन जाते हैं। चलो यार, इसका मतलब क्या है कि लड़के बगले बन जाते हैं? अजीब सी नहीं देखी, मुझे दाढ़ियाँ निकली होती हैं। अच्छा, मैट्रिक तक सारे डॉक्टर इंजीनियर ही होते हैं उसके बाद पता लगता है ये फ्रीलांसर बनेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, ये बिजनेस में जाएगा। अच्छा, दूसरा आपने एक इशू पे बात की कि इनकी ये बैड हैबिट है कैश हैंडलिंग में, या तो ये बहुत ज़्यादा फजूल खर्च हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा कंजूस हो जाते हैं। देखिए मियाना वो, इसमें एक और मसला ये भी तो हो सकता है कि बेसिकली आप जिस सोसाइटी में उठे बैठेंगे, दोस्तों में बाहर नहीं निकल रहे, अगर आप आइसोलेशन में ही हैं तो आपको कैश हैंडलिंग या परचेजिंग या इसको खर्च करने की सेंस भी कम होगी आपकी। आप सोसाइटी से बहुत कुछ लर्न करना है आपने। देखें जी, ये हौसला जो खर्च करने का हौसला है ना, ये आपको मिलता है सोसाइटी से। जब आप सोसाइटी में जाते हैं, आप देखते हैं लोगों के साथ बैठते उठते हैं, फिर आपको पता लगता है खर्च कैसे करना है। खर्च करना भी एक आर्ट है, ठीक है। और अगर हम इस बात पे आ जाएं, हमारा यहाँ पे ना प्रॉब्लम जो है ना, खर्च करने से ज़्यादा दिखावे का बहुत है। बिल्कुल ऐसे हम वी वांट टू लुक रिच, डोंट वांट टू बी रिच, समझ रहे हैं।
कि वो लोगों को पता लगे हम बड़े अमीर हैं, अंदर बेशक कुछ भी ना हो, ठीक है। तो वो दिखावे में वो एक मॉडल आपके पास अगर 2011 है तो आप अगले दिन 2012 लेने चले गए, साल जैसे चेंज हुआ है आप 13 लेने चले गए, यानी आप चेंज कर रहे हैं ना। वो जी लोग कहेंगे यार ये चेंज कर रहा है, हालांकि वो खर्च कर रहे हैं ना आप, ठीक है। तो ज़रूर करें, आप बाय करें, लेकिन उस वक्त जब आपने दिखाना ना हो। हमारे यहाँ पे अमीर बंदे की सोच जो होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। उसकी सोच ये होती है कि अगर मैं कोई पैसा खर्च कर रहा हूँ तो इससे कितने लोगों का भला हो सकता है, ठीक है। आप देख लें, आप उठा के देख लीजिएगा जितने लोगों को आप रिच या समझते हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में कोई काम किया हुआ है, बेशक ये बिल गेट्स को लगा लें या जिनको हम मानते हैं, उन्होंने लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए होते हैं। बिल्कुल। वो ये ना शोशा की तरफ नहीं जाते, वो इस चीज़ की तरफ जाते हैं कि लोगों के मौके बढ़ रहे हैं या लोगों के मौके। मैं अगर इसको सम अप करूँ, मेरे ख्याल में ना आप जब खर्च करने लगे तो एक चीज़ ज़रूर देखिए कि आपकी लाइफ में कंफर्ट ऐड कर रहा है या आप दिखावे के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल अपनी कंफर्ट के लिए या अपने बच्चों की कंफर्ट के लिए या अपनी फैमिली की कंफर्ट के लिए या उनकी प्लेयर के लिए तो ज़रूर खर्च करें, ज़रूर खर्च करें। और अगर वो ऐसी कंफर्ट जिसके बाद आपको बड़ी ट्रबल आने वाली है तो उससे तो वो ज़रा फ्यूचर सी कर लें। हम बात कर रहे थे आदत पे, ख़राब आदतें होती हैं, यानी स्लीप मैनेजमेंट ख़राब कर लेती हैं, अपने सोने पे उठने बैठने की रूटीन ख़राब कर लेते हैं, खाने पीने की रूटीन। देखें, आप अच्छा बॉडी को नहीं देंगे तो बॉडी अच्छा बिहेव नहीं करेगी। इसमें ना एक चीज़ है, जब आपने खाने पीने में, फ्रीलांसर अक्सर अकेला बैठ के काम कर रहा होता है तो वो जंक फूड खाता है, स्मोकिंग करता है। आप भी काफ़ी अर्सा करते रहे स्मोकिंग, तो ये भी हमें आज बताएं कि आपने अपनी इस आदत पे कैसे काबू पाया और एक फ्रीलांसर बाकी कैसे कर सकते हैं। जंक फूड आप खाते हैं? मैं खाता हूँ, मज़ा भी आता है, सारी बात वो टेस्टी लगता है, लेकिन अब अवॉइड करती हैं उतना ना खाया जाए क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ भी साथ जुड़ गई हैं। तो सिगरेट मैंने पिया है 20 साल के करीब, मैंने अराउंड 20 ईयर्स। 20 साल। और मैं अब मेरे मुंह से बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को पता लगेगा कि ये सिगरेट भी पीता था ठीक है। तो 20 साल पिया, लेकिन उसमें जिसे कहते हैं कि चेन स्मोकर वाली सिचुएशन में आ गया था कि एक दिन में 2-2 पैकेट मैं पी जाता था। तो ये वालदा ने कहा कि छोड़ दो, जब सब जो मिलता था समझाने वाले बुजुर्ग तो ये कहते हैं ना छोड़ दो, लेकिन ये हकीकत है, आबिद अंदर से आवाज़ आती है, जब आपके अंदर से वो रोशनी बनती है कि अब मैं नाउ एनफ, ठीक है। तो बस उसको सोचा कि ये एक चीज़ ऐसी है जो अब जिसको मैं अभी छोड़ दूंगा तो बेहतर है, जब उम्र के आखिरी हिस्से में जाके छोड़ूंगा तो मैंने कौन सा 2-4 साल बढ़ा के अपना फ़ायदा कर लेना। तो इसके लिए आपने कैसे अपनी कोई अल्टरनेटिव नहीं है, नो मेडिसन, नो अल्टरनेटिव। यानी ये नहीं किया कि वो मेरे एक दोस्त ने कहा जी कि सिगरेट छोड़ने के लिए ना पान शुरू कर दो, तो ठीक है उसने सिगरेट छोड़ने के लिए पान शुरू किए, अब वो पान भी खाता है सिगरेट भी पीता है, ठीक है ना। तो पान खा के सिगरेट पीता है। हाँ, तो वो चीज़ नहीं की। सिंपल ये किया कि अपने ये जो मैंने आपको बताया था ना शुरू में, प्रोक्रास्टिनेशन का लफ्ज़, ये नेगेटिविटी का लफ्ज़ ज़रूर है, लेकिन इसको मैंने अपना टूल बनाया कि इससे मैंने जंग की अपने सिगरेट मैंने छोड़े नहीं हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। जब लफ्ज़ छोड़ने का मैं बोलूँगा ना तो मुझे उसकी चाहत बढ़ जाती है। मैं सिगरेट पी नहीं रहा और मुझे ना पीते हुए 3 साल हो गए, ठीक है। और 3 साल का माइलस्टोन बड़ा अच्छा माइलस्टोन है। 3 साल में मैंने अपनी बॉडी में बड़ी अच्छी तब्दीलियां महसूस की। 40 दिन अगर आप नहीं पीते तो छूट जाती आदत, कोई हो सकता है, लेकिन मैंने सिगरेट छोड़ने के लिए एक चीज़ मैंने एक कुलिया अपनाया और वो बड़ा सिंपल है। और वो सिंपल कुलिया ये है कि जब सिगरेट की क्रेविंग होती थी मुझे, तो मैं कहता था कि अभी ठहर के मैं पीऊँगा, ठहर के, यानी वो उस चीज़ को मैं प्रोक्रास्टिनेट करता रहा, आगे डिले। वो होता क्या था कि वो बढ़ता गया, अब वो स्पैन बढ़ गया, 3 घंटे नहीं पिया, ठीक है। अच्छा यार मैं बाहर जाके पीऊँगा, और जानबूझ के अपने आप को बिज़ी कर लिया किसी ऐसे काम में कि मुझे बाहर ना जाना पड़े।
हाँ कुछ अर्से के लिए उस गैदरिंग्स में भी मुझे बैठना मैंने छोड़ा, जहाँ पे मैं दोस्तों के साथ बैठ के सिगरेट पीता था, उन गैदरिंग्स से अवॉइड किया। लेकिन ऐसा अवॉइड नहीं किया कि वहाँ पे और मैंने ऐलान नहीं किया किसी को, मैंने ऐलान नहीं किया कि मैंने सिगरेट छोड़ दी है। जब आप ऐलान करते हैं ना तो उस वक्त क्या होता है कि आपको ज़बरदस्ती पिलाने वाले आपके साथ आके बैठ जाएंगे, क्योंकि वो जो कट है दोस्तों का वो कहेगा भाई ये कैसे छोड़ गए, समझ रहे। खामोशी इख्तियार करें, ना पिएं, थोड़ा सा अवॉइड करें। एक दिन गुजर जाएगा क्रेविंग होएगी, 2 दिन गुजर जाएगा क्रेविंग होएगी, और क्रेविंग आज भी बहुत होती है, 3 साल बाद भी होती है, बहुत दिल करता है पीने, मैं हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन अब एक आदत बन गई कि अच्छा मैं अभी नहीं पी रहा, या मैंने वह नमाज़ पढ़नी है, या मैंने क्या नाम है अभी मुँह से स्मेल आएगी, बच्चों के पास जाना है, ठीक है, तो वो बच्चे बीमार ना हो जाएं, तो थोड़ा बंदा अवॉइड करना शुरू करें। देखिए ना, जब आप रोज़े की आलम में होती हैं तो पूरा रोज़ा गुजार देती हैं सिगरेट के बगैर। हाँ। तो क्यों ये कितनी की मुश्किल है, ये हैबिट है, ये बेसिकली एक आदत है, इस आदत को तोड़ना पड़ता है। और आदत उस वक्त टूटेगी जब आपके अंदर से आवाज़ आएगी, ठीक है। और जब मेरे अंदर से मैंने जिस दिन सोचा, उस दिन मेरे पैकेट में कुछ 7-8 सिगरेट थे, और वो पैकेट अगले 7 दिन मेरी पॉकेट में रहे, कि हो सकता है किसी टाइम भी मैं अपना ये वाला रोज़ा तोड़ दूँ। समझ रहे हैं ना, कि मैं अपने पॉकेट पे हाथ लगा के ये अपने दिल को तसल्ली देता था कि सिगरेट मेरी जेब में है, मैं अभी पी लूँगा, अभी मेरी जेब में मैं पी लूँगा। तो वो मैं उसको, ये जंग है, आप अपनी हैबिट को तोड़ते हैं ना तो वो बड़ा मुश्किल है काम। वैसे ये मैनेजमेंट का रूल भी है ना, अक्सर कन्फ्लिक्ट्स को वो कहते हैं कि इसको थोड़ा सा डिले कर दे ताकि दोनों पार्टीज का गुस्सा ठंडा भी हो जाए, और गुस्सा। वरना सिगरेट छोड़ने का आप सोचें कि मैंने सिगरेट छोड़ना है, ये सिगरेट छोड़ना ऐसे ही है कि ये आपकी महबूबा की तरह होती है ना। वो जिस दिन आप एक लड़की के साथ वो फ्लर्ट कर रहे थे, जिस दिन आपने छोड़ने का सोचा उस दिन उससे सच्ची मोहब्बत हो जाती है, ठीक है ना। सिगरेट का आलम भी यही है, ठीक है। तो सिगरेट जिस दिन छोड़ने का सोचेंगे ना, उस दिन इससे सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, उसके बाद आप ज़्यादा पिएंगे। क्या छोड़नी नहीं, छोड़नी नहीं है, बस आपने अपने आप को कहें आज मैं पी नहीं रहा, अब मैं पी नहीं रहा, तो उसको थोड़ा सा डिले करते जाएंगे। जब आपके कोई हफ्ता 10 दिन गुजर जाते, फिर आप कहते हैं यार हफ्ता गुजर गया, अगला हफ्ता तक देख लेता हूँ, अगले साल तक देख लेता हूँ। मैंने 3 साल गुजार दिए हैं यही हरकतें करते करते। शुरू में बंदा गुआची गां की तरह हो जाता है, इधर उधर में समझ नहीं आ रही होती, सिगरेट की क्रेविंग हो रही होती ना। अच्छा, ये फ्रीलांसर्स में कुछ आपके ख्याल में काफ़ी आदत ये वाली पाई जाती है स्मोकिंग? हाँ जी, फ्रीलांसर बेसिकली होता क्या है कि वो खाना खाया बैठ गया, अकेला है, अपनी आइसोलेशन दूर करने के लिए वो सिगरेट का सहारा ले लेता है कि सिगरेट पी रहा काम कर रहा है, वो सिगरेट पी रहा काम कर रहा है। अच्छा, सिगरेट की वजह से आपकी जो सबसे बड़ी ख़राबी आती है ना, वो है आपकी कंसिस्टेंसी। सिगरेट ब्रेक जो होती है ना, आपका टेम्पो तोड़ती है। आप काम कर रहे थे, सिगरेट की तलब हुई, आपने सिगरेट लगा लिया, जब आप सिगरेट लगाते हैं आपका ध्यान उधर से हटा, इधर आया, वो मज़े की तरफ आया, वो आपका काम टूट गया, ब्रेक। एक मोमेंटम जो बिल्ड हुआ होता है ना, वो रुक जाता है, ठीक है। और मैंने सिगरेट छोड़ने के बाद ये फ़ील किया कि मैं काम की तरफ ज़्यादा फोकस हो गया। ये फोकस आपका कमज़ोर करती है, ये इरादे कमज़ोर करती है। सिगरेट की आदत जो है, सिगरेट एक आदत है, ठीक है, और ये बुरी आदत है, और ये आदत जो है ये आपके इरादे कमज़ोर करती है। आप एक काम पे कंसिस्टेंट हो ही नहीं पाते, कुव्वत इरादी रहती ही नहीं है। तो मैंने एक तो ये टेक्निक इस्तेमाल की। और फ्रीलांसर हमारा क्या करता है, वो खाना जब खा के बैठ जाता है ना, तो उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। वो डाइजेशन के लिए वो सिगरेट पी लेता है कि यार चलो मैं पीऊँगा तो उसके बाद वो डाइजेस्ट अच्छा हो जाएगा। वो हो तो जाता है उस वक़्त, लेकिन वो भी ख़राबी करता है। और चाय जो पीते हैं बार बार चाय, ठीक है, तो वो चाय भी निकोटीन अपना असर दिखा रही होती है, सेम वो भी सिगरेट वाला ही काम कर रही है। तो ये बुरी आदत हैं। अगर देखा जाए ना, कंसिस्टेंसी आपने अपना ली, आप एक अच्छी प्यारी रूटीन में आ जाएं, साफ़ सुथरी रूटीन में, जिसमें आप फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, दोस्तों को भी टाइम दे रहे हैं, अपने करने वाले काम भी कर रहे हैं, और आप ये नहीं कर रहे। हमारे फ्रीलांसर उठते हैं शाम को, घर में रोला डाला होता है,
और मेरे कपड़े नहीं प्रेस हुए, मेरा फलाना नहीं हुआ। आप खुद कर लो, आपने मैनेज करके सो, ठीक है ना। आपको पता है मैंने 8 घंटे बाद उठना है, सोने से पहले अपनी ड्रेस रेडी करके खड़ा कर लें। मगर यहाँ तो हमारा कंसेप्ट नहीं है ना, कॉन्सेप्ट नहीं है। हम कहते हैं कि सारे काम माँ करे, ठीक है, वो अम्मी किस लिए है, अम्मी करे या छोटी अम्मी करे, ठीक है, छोटी अम्मी कितने कर दी सुन रही है आपकी, सुन। तो वो बात ये है कि जो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास जो है ना किसी भी बंदे में पैदा हो जाए और वो सिर्फ ये सोचे आई विल कीप मूविंग। आप इस हकीकत बताऊं, मुझे हमेशा आज के दिन बैठ के जब मैं पीछे देखता हूं तो मैं पीछे अपने पिछले दिन को मैं बोंगियाँ मारने वाला दिन कहता हूं कि मैंने बोंगी मारी है। रियली मैं हर आने वाले दिन में ये समझता हूं कि आज कुछ अच्छा ऐड हो गया, लेकिन पिछले दिन में ये कमी कर दी थी, ये नहीं मुझे करना चाहिए था। यानी आपका सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तो चलानी पड़ती है ना। तो अगर हम ये समझ लें कि वी आर मिस्टर राइट, अगले बंदे को पता ही नहीं है, ठीक है, अगला बंदा जो बात कह रहा है या वो वालिद कह रहा है या वालदा कह रही है, आप उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप यू आर मिस्टर राइट। रिज़्क की तकसीम का फार्मूला अल्लाह पाक का कुछ और है, अल्लाह बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो आप ये ना सोचें कि आप अपनी मेहनत का कमा रहे हैं, ये फजल है, ये किसी की दुआ है, बिल्कुल। या आपको अगर कोई मिल रहा है तो उसमें कोई आपका शराकतदार है, वो ढूंढें किस शराकतदार की वजह से आपको मिल रहा है। हकीकत है, इस चीज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपके साथ शराकतदार होते हैं, आपकी अर्निंग में हिस्सेदार हैं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो वो सारे मामलात को सामने रख के फिर आप जब चल रहे होते हैं अपनी मेहनत की तरफ फोकस करें। टाइम यूट्यूबिंग एडिक्शन है, फेसबुकिंग एडिक्शन है, इंस्टाग्राम एडिक्शन है, टिकटॉक एडिक्शन है, किटी कॉल्स जो रात के टाइम चलती हैं सारी रात, अच्छा तुम सुनाओ, मैं पहले तुम फ़ोन रखो, नहीं पहले तुम फ़ोन रखो, वो जो चल रहा होता है वो भी एडिक्शन है। तो आप भी इस प्रोसेस से गुजरे हुए, कौन नहीं गुजरा, ठीक है सब इसी गंगा के में हाथ धो के नहीं निकले, लेकिन ये एक एडिक्शंस हैं, ठीक है। तो इन एडिक्शन से बचना पड़ेगा, और ये अगर टाइमली बच जाएंगे ना तो बहुत सारा टाइम जो एनर्जेटिक, ये सारी एडिक्शंस कब आती हैं, जब आप में फुल ब्लूम पे होती हैं, ठीक है। यानी जो एनर्जी है 18 साल से लेके आप 30 साल के अंदर आप फुल एनर्जेटिक होते हैं, और यही टाइम है फ्रीलांसर का कि अपनी इस एनर्जी को बचा लें, इसको प्रोडक्टिविटी की तरफ सारी ज़िंदगी पड़ी है। यहाँ पे क्या होता है कि फ्रीलांसर देखता है, वो गाड़ी के लेने भाग पड़ता है, वो कहता है पहले मैंने गाड़ी लेनी है। भाई गाड़ी कहाँ पे खड़ी करनी है, कहाँ पे खड़ी करनी है, किसको दिखाने के लिए लेनी है, कहाँ पे ज़रूरत है, चीज़ें नहीं देखनी भाई, लोगों को दिखाना है, उनको दिखाने के चक्कर में वो चीज़ें लेनी शुरू कर देनी है, ठीक है, और अपने फोकस से डिट्रैक हो जाना। फ्रीलांसिंग में कंसिस्टेंसी इज़ की। आप कंसिस्टेंट हैं अपने काम में, आप कह रहे हैं कि मैंने सुबह इतने घंटे मैंने अपने फ्रीलांस काम को देने हैं, और आपके सामने एक टारगेट है कि इसके बाद मेरी एक एजेंसी होगी, बड़ी एजेंसी मैं बनाऊंगा जिसमें मेरे साथ लोग काम करेंगे, इसके बाद मेरी प्रोडक्ट होगी, या इसके बाद मेरी सर्विस एज प्रोडक्ट जाएगी, या मैं इसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनाऊंगा, यानी मैंने डिफरेंट बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट कर देनी है जो मैंने अर्न करना है। तो वो आपने डिफरेंट बिजनेसेस में करनी है। चलो एक बिज़नेस से मेरा बिजली का बिल आएगा, एक से मेरे बच्चे की फ़ीस आएगी, एक से मेरी फ़लाँ चीज़ आएगी। तो आप अगर इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स की तरफ मेहनत कर रहे हैं या टारगेट होगा तो वो डायरेक्शन बेटर होती जाती है। बिल्कुल। थैंक यू कामरान, आज आपने बड़े अच्छे तरीके से आदत को एलेबोरेट किया, ख़ास तौर पे जो आपने बुरी आदतों पे रोशनी डाली, वो काफ़ी हमारे यूज़र्स के लिए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए बड़े फ़ायदेमंद होंगी कि वो भी इनसे कुछ सीखे। स्पेशली जो मोटिवेशन मुझे मिली कि आपने किस तरह अपनी क़ुव्वत की इरादी को स्ट्रॉन्ग करते हुए जो सिगरेट की एक आदत थी उसको छोड़ा। व्यूअर्स, आपने सुना कामरान शफ़ी ने कैसे अपनी आदत पे काबू पाया और किस तरीके से उन्होंने अपनी सिगरेट पीने की आदत को छोड़ा। आपके अंदर आप अपने आप को एनालाइज़ करें और देखें कि आपके अंदर ऐसी कौन सी बुरी आदत मौजूद है जो आपके काम को और आपकी सेहत को इफ़ेक्ट कर रही है और आपकी फैमिली को इफ़ेक्ट कर रही है। तो उन आदतों पे काबू पाएँ और उनको अच्छी आदतों पे कन्वर्ट करें। हमें इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी किस आदत को आज से बदलना चाहेंगे,
और उस आदत को ठीक करने के लिए आप क्या इकदामात करेंगे? थैंक यू वेरी मच।